કોંગ્રેસ મહારાષ્ટ્રના મીડિયા પેનાલિસ્ટ પૂર્વ ધારાસભ્ય ચરણસિંહ સપ્રાની પત્રકાર પરિષદનું ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રાજકોટના કોંગ્રેસ કાર્યાલય ઇન્દિરા સર્કલ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસના અગ્રણી નિધનભાઈ બારોટ, સંજયભાઈ અજુરિયા, કૃષ્ણદત્તભાઈ રાવલ તથા નવનિયુક્ત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અતુલ રાજાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લોકસભાની ચૂંટણીના મુદ્દાઓ સાથે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરી કોંગ્રેસના મીડિયા પેનાલિસ્ટ चरणसिंह सप्राए पत्रकार परिषद ने संबोधी હતી। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके रूट में थोड़ी बहुत तब्दीली, एक 5% की तब्दीली आती जा रही है कोई ना कोई टेक्निकल कारणों से। निश्चित रूप से गुजरात से भी होकर के गुजरेंगे, ये मुझे पता है। वो आपके सामने टाइम टेबल आ जाएगा। देखिए आदरणीय मित्र, मैं इस पे खुलासा करता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अगर पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो वो लोगों के बीच में 4000 किलोमीटर चले, लोगों से मिले, और खाली चलते नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, संपर्क होता है, लोगों की समस्या सुनते, उस समस्या को उठाते हैं। अभी अगर वो 6700 किलोमीटर चल रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक, तो भी रोज लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं दोपहर को सुनते हैं, अलग अलग ग्रुप को मिलते हैं, चाहे कोई आदिवासी है, कोई महिला संगठन है, कोई और आशा वर्कर है, इस तरह से सभी लोगों को मिलते हैं। तो जो जनता की आवाज है वो हम उठा रहे हैं। हम मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जन की बात कर रहे हैं, और जनता की बात को लेकर के राहुल गांधी निकले हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि किस तरह से प्रतिसाद उस यात्रा को मिल रहा है, और उस यात्रा पर खलल डालने के लिए हमारे ये बैंक के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। आसाम के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उनके हेमंता बिस्वा, उन्होंने यात्रा को रोकने की कोशिश की, यात्रा का रूट जबरदस्ती बदलने की कोशिश की, कर्फ्यू लगाने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से डर रही है, और इस बात से डर रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच उतर चुके हैं। मैं बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जिस तरह से केंद्र की सरकार एजेंसियों का गैर वापर कर रही है, वो चाहे ईडी है, आईटी है, सीबीआई है। आप देखेंगे कि 10 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने मात्र विपक्ष के लोगों को टारगेट किया है। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है 0.46% ईडी का कन्विक्शन रेट है। ईडी ने 5906 केस आज तक फाइल किए हैं, उसमें से मात्र 25 केस चल रहे हैं। 25 में से 24 केस के ऊपर कुछ निर्णय आया है। 5906 कहाँ और 25 कहाँ और 24 कहाँ? तो 0.46% जिस एजेंसी का उसके काबिलियत नजर आती हो, उस एजेंसी को उन्होंने विपक्ष के पीछे लगा के रखा। 10 वर्षों से सारी जनता देख रही है। डर क्यों रहे? क्योंकि इस तरह से, जिस तरह से उसको और स्ट्रिंजेंट किया, मजबूत किया है ईडी के नियमों को मोदी सरकार ने, उस तरह से उनको नेताओं को तंग करने का प्लान है। तो हो सकता है उसीलिए डर रहे। और जा कहाँ रहे मुझे बताइए? अशोक चौहान जी कहाँ गए? अब मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। अशोक चौहान जी गए बीजेपी में, हेमंता बिस्वा गया बीजेपी में। हेमंता बिस्वा को बीजेपी कहती थी पानी चोर, अब वो पानी चोर मुख्यमंत्री है। सुवेंदु अधिकारी को बोलते थे भाग सुवेंदु भाग, अब वो सुवेंदु लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीजेपी का। इसी तरह से अगर ये जाने ही है, आपके नोटिस जाने ईडी के, तो नारायण राणे को अभी नोटिस क्यों नहीं जा रहा? आप बताइए कि एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं नोटिस जा रहा? प्रफुल्ल पटेल को क्यों नहीं नोटिस जा रहा? छगन भुजबल को क्यों नहीं जा रहा? हसन मुशर्रफ को क्यों नहीं जा रहा? प्रताप सरनाइक को क्यों नहीं जा रहा? यामिनी यादव को क्यों नहीं जा रहा? ये सब लोग बीजेपी के साथ जुड़ते ही वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो मेरा पूरा होने दीजिए। कमल डिटर्जेंट से धोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिनको वो चोर कहते थे, अजीत पवार को कहा नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में खड़े होकर के कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, ये नेशनल करप्ट पार्टी है एनसीपी। और 2 दिन के बाद वही अजीत पवार नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की गोद में जाकर के बैठ गए, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो दोहरा चेहरा है, जो डर की राजनीति, डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए हम लोगों की अदालत में गए हैं। क्योंकि एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में चल रही हैं, ये मेरा आरोप है, इसलिए हम लोगों की अदालत में उतरे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच डायरेक्ट जा रहे हैं। जब हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जाएगा, जब हमारी आवाज को मीडिया में दबाया जाएगा, तो हम जनता की अदालत में उतरे हैं, और जनता इसका निर्णय करेगी। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। लोग तय करेंगे आने वाले चुनाव के अंदर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है, देखने दो, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है।
मोदी जी के पास वो तमाम सारे मुद्दे हैं जो ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जो दिशा भूल करने का काम करते हैं। अगर उनके पास में वो मुद्दे हैं दिशा भूल करने वाले, तो हमारे पास जनता के मुद्दे हैं महंगाई, कि आपकी जेब से रोज पेट्रोल के नाम पर और डीजल के नाम पर पैसे की लूट हो रही है। आपकी जेब से महंगाई के नाम पर लूट हो रही है। जीवन आवश्यक वस्तुएं, खाने का तेल जो 70 रुपए लीटर मिलता था वो आज 190 रुपए लीटर मिलता है, तो वो लूट हो रही है। गैस सिलेंडर जो 400 450 रुपए में आना था वो 1000 रुपए में आ रहा है, ये लूट हो रही है। ये जनता के मुद्दे हैं। और महंगाई के साथ बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, मैंने आपको कहा कि किस तरह से कॉरपोरेट के टैक्स माफ हो रहे हैं, लेकिन एक अन्नदाता सड़कों पर है, उस अन्नदाता को कील मिल रहे हैं, लाठी मिल रही है, डंडे मिल रहे हैं, ये फर्क है। तो ये जनता के मुद्दे लेकर के कांग्रेस इस चुनाव के अंदर उतरेगी। ये चुनाव जो है, अभी और एक आपको हेडलाइन दे रहा हूं, 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा, ये चुनाव होगा। एक तरफ मोदी होंगे, उसके झूठे वादे होंगे, दूसरी तरफ मुद्दे होंगे जो जनता के मुद्दे होंगे। जनता बड़ी है या वो बड़े हैं, ये 2024 में तय होगा।